नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। महोत्सवे साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय क्षिते। अपनी कक्षा का विषय चलता है शक्ति, आत्मा की अनंत शक्तियां। उसमें से 47 शक्तियों की चर्चा अपनी चल रही है। और ये 47 शक्तियां जो आत्मा की समय सार परिशिष्ट के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो शक्तियों का वर्णन किया है, वहां से इस कक्षा का वर्णन करते हैं। ठीक है ना। आत्मा की अनंत शक्तियां, ये ऐसा अनंत शक्तिवान आत्मा दर्शाने हेतु शक्तियों की चर्चा है। ठीक है ना। यहाँ पे शक्ति की चर्चा करके शक्ति की महिमा बताना नहीं, शक्ति की चर्चा करके आत्मा की महिमा बतानी है। ठीक। जिस आत्मा की ये अनंत शक्तियां है, इन शक्तियों को जो धारी आत्मा है, उसकी महिमा आनी चाहिए। ठीक। देखो, किसी व्यक्ति के पास एक शक्ति आई, क्या शक्ति आई कि वो आपके भविष्य के बारे में बता सकता है। ठीक। तो आपको उसके प्रति कितना बहुमान आता है कि ये हमारा भविष्य जानता है। तो भीड़ इकट्ठी हो गई उसके आसपास कि हमारा भविष्य बताएगा, है ना। अपना भविष्य जानने की इच्छा से, उत्सुकता से सब उसके उसको घेरने लगे। फिर किसी कारणवश अरे ये म्यूट करो भैया। मासी अपना म्यूट म्यूट करो। कर लो। हाँ। तो किसी कारणवश कि वो शक्ति उसकी चली जाए इन सेंस कि वो जो भविष्य देखने की जो पावर थी उसकी, वो चली जाए। तो अब उस आदमी को कितने लोग घेरेंगे, है ना। और उसके कितने लोग पीछे पड़ेंगे, कोई पीछे नहीं पड़ेगा। क्यों? कि महिमा किस बात की थी कि उसकी उस शक्ति की महिमा थी, उस व्यक्ति की महिमा नहीं थी जिस शक्ति के बल पे लोग अपना फ्यूचर जानना चाहते थे। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि देखो भैया, ये आत्मा की जो अनंत शक्तियां है, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ऐसी शक्ति में से कोई शक्ति इसकी चली जाए। ठीक है ना। किसी शक्ति, इसके स्वभाव में से शक्ति विच्छिन्न हो जाए, चली जाए, ऐसा इस आत्मा का स्वभाव नहीं है। दूसरी बात, या शक्ति की महिमा बता के उस शक्ति की महिमा कराना नहीं चाहते हैं, शक्तिधारी की महिमा कराना चाहते हैं कि वो आत्मा जिसपे ऐसी ये शक्तियां हैं, ऐसी अनंत अनंत शक्तिवान वह आत्मा, आत्मद्रव्य मैं हूँ। ठीक है ना। उसकी दृष्टि करने से, इसकी उसकी महिमा बताने के लिए शक्तियों की दृष्टि इसको कराते हैं। अब एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप होता है, एक शक्ति का भाव समझने से अनंत शक्तियों का भाव समझ में आता है। एक शक्ति का परिणमन ज्ञान में आवे तो अनंत शक्तियों का परिणमन उसमें समाहित होने लगता है। हमने पहली शक्ति कौन सी समझी थी? जीवत शक्ति। फिर जीवत शक्ति के आधार से ही जीवत शक्ति में लक्षणारूप चिति शक्ति, और फिर उसी चिति शक्ति के लक्षणारूप कौन सी शक्ति समझी हमने? दृष्टि शक्ति। और उसी दृष्टि शक्ति के लक्षणारूप ज्ञान शक्ति। मैंने एक ही शक्ति में अनंत शक्तियों का समावेश है, एक एक शक्ति अलग अलग रूप से है ऐसे नहीं। ठीक है ना। और अक्रमवर्ती शक्तियां होती है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक के बाद एक ऐसे शक्तियां नहीं होती, सब एक साथ पूरे रूप से व्यापक रूप से होती है। जैसे शक्कर में
मिठास पहले होती है या सफेदी पहले होती है? क्या होता है पहले, आपको क्या लगता है? समझा ही ना? एक साथ तो होते हैं। हाँ, एक साथ होते हैं। मिठास पहले होती है और सफेदी पहले होती है, ऐसा नहीं है। जहाँ सफेदी है वहीं मिठास है, और जहाँ मिठास है वहीं उस शक्कर की सफेदी है, अथवा आकार है, अथवा वजन है। तो सब एक साथ है ना, जहाँ वजन है वहीं सफेदी है, वहीं आकार है, वहीं मिठास है ना? ऐसे ही आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति पहले है कि पहले बाद में नहीं, सब एक साथ है। ठीक। ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति की चर्चा जो हमने करी, उसमें ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग शक्ति में निश्चय और व्यवहार से कथन कहने में ऐसा आता है कि छद्मस्त जीव को, छद्मस्त इन सेंस जिसको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे जीव को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। अर्थात कि पहले दर्शन उपयोग से जानने में, दर्शन उपयोग से वस्तु का स्वरूप, वस्तु जो है वो दर्शनोपयोग का विषय बनती है, और फिर ज्ञानोपयोग का विषय बनती है। सेकंडों में, समों में, सेकंड तो ज्यादा समय वो बता दिया हमने, एक समय में ये कार्य एक साथ होते हैं, इसलिए हमारे ज्ञान में समझ लक्षित नहीं हो पाते। परंतु आचार्यों ने ऐसा बताया, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि छद्मस्त का जो उपयोग होता है ना, वो एक समय में एक ही वस्तु को जान सके, इतना उसका क्षमता रहता है, मतलब इतना उसका उपयोग का कार्य रहता है कि वो एक समय में एक एक कार्य को कर सकते। तो क्या कहते हैं कि वहां पे पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है। लेकिन आत्मा के स्वभाव में ऐसा नहीं है। आत्मा के स्वभाव में ऐसा नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक गुण की पर्याय पहले होवे और अगले गुण की पर्याय बाद में होवे, ऐसा नहीं होता। जिस समय पहले गुण की पर्याय है उसी समय अनंत गुणों की पर्याय भी साथ साथ होती है, लेकिन वो ज्ञान का विषय नहीं बनती। इस अपेक्षा से वहां पे दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग ऐसा कहने में आता है। और केवल ज्ञान में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ज्ञान का विषय बनते हैं, इसलिए वहां पे युगपद ऐसा कहने में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुख शक्ति, 5वें नंबर की शक्ति का नाम है सुख शक्ति। क्या नाम है? सुख शक्ति। देखो भैया, आत्मा में अनंत शक्तियों में एक शक्ति सुख रूप भी है। ठीक। आचार्य जब आत्मा के स्वभाव की चर्चा करते हैं, आचार्य देव, आचार्य भगवान जब आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसके स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, तो वहां पे एक सुख नाम की शक्ति का भी भाव बताते हैं। आत्मा में कोई दुख नाम की शक्ति भी है क्या? कि नहीं, आत्मा में कोई दुख नाम की शक्ति नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चीनी है ना, शक्कर, शक्कर में कोई कड़वाहट नाम की शक्ति भी होती है क्या? आपने कभी कड़वी चीनी खाई है? कड़वी चीनी नहीं। अरे देखो, चीनी जब जल जाती है तो कड़वी नहीं हो जाती। जब चीनी में स्टीविया भी चाशनी कड़वी है ना, जो स्टीविया आती है स्टीविया वो है। भी कड़वी होती है। हाँ, स्टीविया कड़वी होते हैं, पर दीदी स्टीविया की बात नहीं आती है ना, चीनी की बात, शक्कर की। तो शक्कर जो है उसमें कड़वाहट आती है ना, कभी जल जाती है तो कड़वाहट आ जाती है। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार शक्कर के जलने पर शक्कर में कड़वाहट आती है, परंतु वह कड़वाहट शक्कर का स्वभाव भाव नहीं है, वह शक्कर की अंदर से उत्पन्न हुई कड़वाहट नहीं है। अग्नि के जलने के संयोग के कारण उस शक्कर में कड़वाहट आई है। आई बात समझ में? शक्कर स्वभाव से कड़वी होती नहीं, और शक्कर में कोई ऐसी पर्याय होती नहीं कि शक्कर कड़वी हो जावे। वो तो जलने के संयोग से, अग्नि के संयोग से जो उसमें जलन आई है, जलास आई है, उससे वह कड़वाहट पना शक्कर में उत्पन्न हुआ है। पता ही है ना, अपने शक्कर जल जाती है कई बार चाशनी बनाते समय, तो वो कड़वी लगने लगती है। तो उसी प्रकार क्या कहते हैं कि आत्मा में एक सुख नाम की शक्ति है। तो शिष्य ने कहा कि फिर तो कोई दुख नाम की भी शक्ति होगी, कि दुख नाम की कोई शक्ति आत्मा में नहीं है, मात्र सुख नाम की ही शक्ति आत्मा में है। तो मैं आत्मा हूँ, मुझ में अनंत शक्ति है और मुझ में सुख नाम की शक्ति है, पर मैं तो दुखी होता हूँ, और मैं तो दुखी होता हूँ, है ना? तो वो कहते हैं भैया, दुख होता है, परंतु आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आत्मा दुखी हो। तो बोले दुखी क्यों होता हूँ? कि तू अपने स्वभाव को नहीं जानता है, अपने सुख स्वभाव को ना जानकर उस सुख स्वभाव को भूलने के कारण तू दुखी होता है। आई बात समझ में? तो सुख शक्ति का भाव पढ़ेंगे। सुख शक्ति की परिभाषा क्या है? कि अनाकुल तत्व, अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। ऐसी सुख शक्ति है जिसका अनाकुल लक्षण है, अनाकुलपना जिसका लक्षण है। अनाकुलपना लक्षण है, वो आकुलता रहित है। किसी प्रकार की कोई आकुलता इस आत्मा में होवे, ऐसी कोई आकुलता इस जगत में, इस आत्मा में देखने में आती
नहीं है। बाहर का जो सुख है, बाहर में जो जीव को सुख भाषित होता है, वह तो आकुलता लिए हुए होता है। तो बात समझ में आ रही है ना मेरी? आकुलता लिए हुए होता है, उस सुख की पूर्ति के लिए, उस सुख के अनुभव के में भी आकुलता गर्भित रहती है, कहीं ये मुझे छोड़कर चला ना जावे, अथवा ये सुख सदा बना रहवे, है ना, ये सुख मुझसे कोई हर ना लेवे। धन के प्रति जो सुख बुद्धि है, धन को हमेशा बचाए रखने की भयभीतपना, भयपना रहता है कि ये हर ना जाए, कोई चुरा ना ले, खत्म ना हो जाए, है ना। इसी प्रकार अन्य अन्य सुखों के प्रति, शरीर प्रति सुख में भी ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, है ना। भोजन पर संबंधी सुख में भी ऐसा लगता है कि जब पचाने की ताकत नहीं रहती तो इच्छा तो रहती है खाने की, पर पचा नहीं पाता, तो भोजन संबंधी जो सुख है उसका भोग नहीं कर पाता। तो क्या कहते हैं कि लोक में जिस सुख को ये जीव सुख मानता है, स्त्री धन रुपया पैसा आदि, वह सुख तो आकुलतामय है, हालांकि सुख नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन जिसमें इसको सुखाभास है, सुख का भास है। देखो सुख का भास समझाते कैसे, एक आप एक बात समझो कि आपको सोने की चेन दी जाए और रोटी रखी जाए आपके आगे, तो आप क्या उठाओगे? स्वभाव से कि सोने की चेन उठा लेंगे, है ना। और यही दो चीजें गाय के आगे रखी जाए, तो वो क्या उठाएगी? तो रोटी उठाएगी। मेरी बात समझ में आई ना? देखो दो गतियां तो स्पष्ट आपको समझ में आती है, तिरंज गति और मनुष्य गति तो स्पष्ट हमारी नजरों के सामने है कि मेरे लिए सुख की बात भावना अलग है और उसके लिए सुख की भावना अलग है। और उसी प्रकार से जानवर पर्याय के अनुसार बदलता चला जाता है, और उसके सुख के जो भाव है वो वस्तु के आधार से बदलते चले जाते हैं। किसी को किसी वस्तु में सुख भाषित होता है और किसी को किसी वस्तु में सुख भाषित होता है। कीड़े मकोड़े आदि को अन्य सामग्री में सुख भाषित होता है ना। सूअर आदि जैसे त्रियंचु को अन्य पदार्थों में सुख भाषित होता है ना। शाकाहारी मांसाहारी आदि जीवों को अन्य अन्य पदार्थों में सुख भाषित होता है ना। और इसी प्रकार से मनुष्य गति के जीवों को अन्य प्रकार के साधनों में सुख भाषित होता है। लोक में भी आपने देखा होगा, कोई वस्तु आपको अधिक पसंद होती है, वही वस्तु किसी और को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। होता नहीं होता? आते ना। आप एक जगह जाते हो, साड़ी खरीदने जाते हो, तो जितनी हजारों साड़ी आप फेल करके उसमें से एक साड़ी पसंद करके लाते हो, तो आपके द्वारा फेल की गई हजारों साड़ियों में से भी अन्य कोई व्यक्ति एक साड़ी पसंद कर लेता है। इस बात समझ में नहीं आ रही? आपके द्वारा रिजेक्ट की गई वस्तु में से भी कोई व्यक्ति उसमें से एक वस्तु को सिलेक्ट कर लेता, नहीं कर लेता है? कर लेता है ना। तो क्या बताना चाहते हैं हम यहाँ पे कि वह जो सुख जिसमें आपको सुखाभास है, सुख बुद्धि है, वह सुख बुद्धि किस प्रकार की है? आकुलता रूप लिए हुए है। वस्तु में कोई सुख नहीं है, बस आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा भासता है, तो उसमें सुख की अनुभूति होती है। और कितनी देर तक होती है? कितनी देर तक होती है कि आकुलता लिए हुए होती है। आज एक साड़ी पहन लो तो दोबारा वह साड़ी पहनने की इच्छा नहीं होती। आज कोई ड्रेस पहन लो तो दोबारा उस ड्रेस को पहनने की इच्छा नहीं होती। जो भोजन हमें बहुत पसंद है, जो खाद्य पदार्थ हमें बहुत पसंद है, वही खाद्य पदार्थ हमें रोज 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 खाने को मिले, तो उसमें भी अरुचि का भाव आने लगता है। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या समझाते हैं कि देखो भैया, आत्मा में एक अनाकुलित लक्षण वाला सुख शक्ति है। वह सुख शक्ति कैसी है? वह आत्मा का स्वभाव भाव है। तो जब मुझमें सुख नाम की शक्ति है, तो वो सुख का परिणमन होता क्यों नहीं है? कि एक शक्ति में अनंत शक्तियों का गुण होने से, एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप होने से, जब तक तू शक्ति के माध्यम से उस शक्तिधारी आत्म तत्व की दृष्टि नहीं करता है, नहीं करता है, तो क्या होता है? तो इसको उस शक्ति का परिणमन ऐसा भाषित होता नहीं है। भाषित होता नहीं है इन सेंस, देखो स्थूल उदाहरण देंगे, बिल्कुल स्थूल उदाहरण। क्या कहते हैं? जैसे चश्मा लगाने वाले लोग कई बार अपना चश्मा सर के ऊपर रख लेते हैं, और फिर वो ढूंढते रहते सारे घर में, चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। तो चश्मा कहाँ गया? कहाँ गया चश्मा? चश्मा तो कहीं, चश्मा कहीं गया है क्या? चश्मा तो कहीं नहीं गया, चश्मा तो आपके सर पर ही है। तो जब तक वो चश्मा नजर नहीं आता, तब तक आपको क्या होता है? दुख होता है, आकुलता होती है। आप उसको ढूंढने की ढूंढ दो ना, दुख होता है। तो जैसे आप कहते थे भैया चश्मा कहाँ गया, जैसे सर पे हाथ मारो तो सोचो अरे ये रहा। तो जैसे ही अपनी वस्तु का भान होता है, जैसे ही अपने चश्मे का ज्ञान होता है, तो क्या होता है अंदर में? अंदर में सुख की अनुभूति होती है ना। सुख होता है कि हाँ चलो मिल गया, मिल गया ना, जो मैं उससे कार्य करना चाहता हूँ, वो कार्य अब चश्मे के माध्यम से सही तरीके से कर पाऊंगा। जो लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते, उन्हें एक कॉल करना हो तो कितने परेशान होते हैं, कितने परेशान होते हैं भी, कैसे करूं कैसे करूं। कई लोग मैसेज टाइप करना नहीं जानते तो पूछते भैया मैसेज कैसे करूं। कई लोग सभा में फोन लेकर बैठे होते हैं और कई बार बेल बज जाती है और उन्हें साइलेंट करना नहीं आता।
बड़े परेशान होते हैं। सब लोग उन्हें देख रहे थे, "अरे बंद करो ना", और उन्हें पता ही नहीं बंद कैसे करते हैं, मोबाइल तो रखा है। आई बात समझ में? तो क्या कहना चाहते हैं कि इस विश्व में दुखी जीव कौन है? अज्ञानी दुखी है। जब किसी वस्तु को आप जिस वस्तु की आप खबर करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, भोग करना चाहते हो, यदि उस वस्तु का ज्ञान आपको सही मायने में ना हो, जैसे चश्मा ढूंढ रहे थे, चश्मे का ज्ञान नहीं था ना, फोन चलाने का ज्ञान नहीं है और फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या होता है? जीव दुखी होता है। ऐसे ही ये सुख नाम से बना हुआ आत्मा, सुख स्वरूपी आत्मा, सुखधारी जो आत्मा, ये दुखी क्यों है? क्योंकि इसे अपने स्वभाव की खबर नहीं। मोबाइल के स्वभाव की खबर ना होने पर, मोबाइल होने पर भी क्या कहते हैं, और मोबाइल ना चला पाने का दुख होता है, उसी प्रकार से सुख स्वरूपी आत्मा के होने पर भी और सुख स्वरूपी आत्मा की खबर ना होने पर क्या कहते हैं, समझे ना? खबर ना होने पर ना, सुख स्वरूपी आत्मा कहीं चला गया है इसलिए मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं। सुख स्वरूपी आत्मा तो मैं हूं ही, स्वयं ही हूँ, परंतु मुझे मेरी खबर नहीं है। ऐसा नहीं होने पर कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, ऐसा न जानने पर क्या होता है कि ये जीव अनादि काल से दुखी होता है, दुखी होता आया है। इसके दुख का कारण क्या है कि ये अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को जानता नहीं है। अकर्ता स्वभाव होने पर भी कर्ता बन के बैठता है, अभोक्ता होने पर भी भोक्ता बन के बैठा है ना? और ज्ञाता दृष्टा होने पर भी कर्ता धर्ता बनना चाहता है। देखो युगल जी बाबू जी ने पूजा में कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर में। यह बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, पर प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। पढ़ी आपने ये लाइन? क्या कहते हैं कि जग में जिसको निज कहता मैं, जग में जिस पदार्थ को मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेरा है, तो सबसे नजदीकी पदार्थ कौन सा है जिसको मैं मेरा मानता हूँ? वो है शरीर, शरीर देह। इसको सबसे पहले इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरा है, और ये ही क्या होता है, ये छोड़ मुझे चल देता है। कब छोड़ के जाता है शरीर आपको? जीवन के अंतिम समय में, है ना? बाकी पूरे जीवन तो साथ ही रहता है। कि देखो, पूरे जीवन भी साथ नहीं रहता, पूरे जीवन भी साथ नहीं रहता। साथ नहीं रहता मतलब समझते हो आप? देखो, आप चाहते हो कि आप बीमार पड़ो, पर इसको बीमार पड़ना होगा तो पड़ता है। आप चाहते हो कि फला वस्तु खा लूं, पर इसको नहीं खानी होती तो नहीं पचाता। आप चाहते हो कि फला वस्तु खा लूं, और इसकी इच्छा नहीं होती तो नहीं खाता है। कुछ बात समझ में नहीं? आप ये समझो कि आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार ये परिणमित होता है या नहीं होता है? कितना भी बढ़िया मेकअप लगा लो, पर अपने अनुसार वो सुंदरता नजर नहीं आती। महंगे से महंगा मेकअप लगाने के बाद भी। क्या कह रहे हैं, समझ में या नहीं समझ में? बढ़िया से बढ़िया बाल बना लो तो भी संतुष्टि नहीं होती, अपने अनुसार परिणमित ही नहीं होता। ये छोड़ मुझे चल देता है, प्रति पल प्रति समय मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग तो चलता ही नहीं है। बोलो चलता हो तो बता दो आप। सोने भी जावे तो अपने अकॉर्डिंग, माने आप चाहो कि मैं इस करवट सो जाऊं तो इसको करवट बदलनी है तो बदलनी है। नहीं बस इस करवट नहीं सो सकता, या इस करवट नहीं लेट सकता, ऐसा नरम गद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो नखरे, 1000 नखरे इस शरीर के। कितने नखरे? अभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, समझे? रजाई ओढ़े तो गर्मी लगने लगे, रजाई उतारे तो ठंड लगने लगे। समझे नहीं समझे? कितनी आकुलता देता है। सोने जावे तो प्यास लगने लगे, कभी लघु शंका लगने लगे। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कहाँ चलता है? जो हम चाहते हैं कि ऐसा हमें ना करना पड़े, अच्छा, अथवा हम ऐसा सुख अनुभव करें, तो वैसा तो ये करता नहीं। ध्यान करने का मन करता है, हाथ पे हाथ रख के और पद्मासन लगा के बैठते हो, तो कुछ देर में ही ये हमारे हिसाब से कहाँ चलता है? ये तो भ्रम है। तुम्हें लगता है कि जीवन के अंत समय में ये तुम्हें छोड़कर जाता है, ये तो भ्रम है तुम्हारा। ये शरीर की बात है, अन्य वस्तु की तो बात ही क्या। अन्य वस्तु तो हमारे अनुसार परिणमती है ही नहीं, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे यूज में तो आती ही नहीं है। ये शरीर भी हमारे हिसाब से परिणमन करता
नहीं है। ये शरीर भी हमारे अकॉर्डिंग अपने कार्य को करता नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। तो छोड़ चल देता है। अब मान लो देह से समझाया, तो जीवन के अंत समय में छोड़ के जाता है ऐसा नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या कहते हैं कि छोड़ के तो जब जावे जब तूने इसको पकड़ा हो अथवा इसने तुझे पकड़ा हो। छोड़कर तो जब जावे, छोड़कर तो कैसे जाएगा? ना इसने तुझे पकड़ा है, ना तूने इसे पकड़ा है। सिर्फ पकड़ किसकी है? दृष्टि मात्र की पकड़ है। क्या कहते हैं? दृष्टि मात्र की पकड़ है, और किसी चीज की पकड़ नहीं है। जैसे कई बार आप किसी बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, और आप किसी कोई सुंदर चीज देखो खिड़की से बाहर, अथवा कोई लेख लिखा हो उसको पढ़ने की चेष्टा करो, परंतु ट्रेन तो चलती जाती है। ट्रेन तो चलती जाती है और आंख उसको पकड़ के रखती है, पढ़ लूं मैं, पर पूरा नहीं पढ़ पाते ना। ट्रेन तो छूट ही जाती है। वो गाड़ी, वो बस आदि तो आगे बढ़ी जाते हो, और उसके साथ आप जिसमें बैठे हो आप भी आगे बढ़ जाते हो। तो क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से इस संसार में कितनी वस्तुओं को जीव पकड़ के रखना चाहता है। आप अपने मकान, दुकान, धन दौलत आदि, स्त्री पुत्र आदि को कैसे पकड़ के रखना चाहते हो? जैसे वो ट्रेन में बैठा व्यक्ति उस दृश्य को पकड़ना चाहता है ना, कि जब तक मैं निहारना चाहूं तब तक मैं उसको निहारता रहूं, लेकिन तब तक उसके हिसाब से तो ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी? बोलो। उसके हिसाब से वो वाहन रुकने वाला है या नहीं रुकने वाला? जिसमें वो बैठा है, नहीं रुकने वाला। नहीं रुकने वाला है ना। तो क्या कहते हैं, इसी प्रकार से आठ कर्मों की ट्रेन में सवार ये जीव, आठ कर्मों की ट्रेन में सवार ये जीव क्या है? पराधीन है। क्या है? पराधीन है। स्वाधीन होना है, स्वाधीन, स्वाधीन होना है। तो ट्रेन बस का टिकट ना लेने की जगह अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तुम्हें। जितनी देर चाहो उतनी देर रोक सकते हो। समझे नहीं समझे? तो तुम्हारी गाड़ी कौन सी है इसकी पहचान करनी पड़ेगी। बात पकड़ में ही नहीं। वो पराधीनता तोड़नी है ना, स्वाधीन होने के लिए तो अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो मेरी गाड़ी कौन सी है? ऐसा अपनी गाड़ी का स्वभाव जाने बिना, अपने स्वभाव, अपने आत्म तत्व को जाने बिना, आपने सुना ना, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को। सुना है भजन? चलो रे भाई अपने वतन में चले। कैसे चलेंगे अपने वतन में? अपने वतन में तो अपनी गाड़ी ले जा पाएगी। अपने वतन में पर की गाड़ी नहीं ले जा पाएगी। पर की गाड़ी तो पर के वतन में लेकर जाएगी। तो आठ कर्मों की गाड़ी पे सवार जो ये जीव है, पुण्य पाप की गाड़ी पे सवार जो ये जीव है, और ये चाहता है सुख की अनुभूति करना, कहते पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। वह सुख नहीं है। वह सुख सदा ही त्याज्य है पश्चात जिसके दुख भरा। जिसको तो सुख मानता है, जिस मंद कषाय आदि के उदय को तो सुख मानता है, उसे सुख कहते नहीं है। सुख कैसा है? निधि तो उसको कहते भाई, साथ छोड़ जो कहीं ना जाए। ठीक है ना। अपनी निधि की ओर निहारो, छोड़ जगोर शिव को पधारो। कहते हैं अपने अनंत गुण कैसे हैं कि सुखमय है। एक गुण सुखमय है ऐसा नहीं, उस एक गुण के कारण अनंत के अनंत गुण सुखमय है। क्या कहते हैं? वो एक सुख के कारण क्या है? अनंत गुण सुखमय। एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप होने से, और अनंत शक्तियों में एक शक्ति का रूप होने से, इस आत्मा में सुख नाम की एक शक्ति है। और उस सुख नाम की शक्ति का जो रूप है आत्मा की अनंत शक्तियों में व्याप्त है। जैसे शक्कर की सफेदी में मिठास व्याप्त है, शक्कर के आकार में मिठास व्याप्त है, ऐसे ही अनंत गुणों में जीव के क्या व्याप्त है? सुख व्याप्त है। एक गुण की भी दृष्टि करे, एक गुण की भी श्रद्धा करे, एक गुण की ओर भी झुकाव करे, तो उस एक गुण के माध्यम से जो ज्ञाता, वो जो आत्म तत्व दृष्टि में आवे, तो इस जीव को सुख की अनुभूति हो। आइए समझ में? क्या कहते हैं कि देखो मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करने से जो साता, जो सुख उत्पन्न होता है, सुख, मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। इस जगत में एक भी वस्तु के परिणाम बनाने का कर्ता मैं नहीं हूँ। एक 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 कण का भी परिणाम आने का कर्ता मैं नहीं हूँ। ऐसे अकर्ता भाव को, ऐसे ज्ञाता भाव को दृष्टि में लावे, तो क्या उत्पन्न होता है? सुख उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? दृष्टि तो ज्ञान की करी, दृष्टि तो ज्ञान की करी, और उत्पन्न क्या हुआ? सुख उत्पन्न हुआ। वीर्य का सुख, ज्ञान का सुख, चारित्र का सुख, आदि आदि अनंत सुख उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं कैसे उत्पन्न? अनंत गुणों में अनंत सुख उत्पन्न होता है। अनंत गुणों में क्या उत्पन्न होता है? अनंत सुख उत्पन्न होता है। अनंत सुखधारी ना आत्मा। एक सुख नाम की शक्ति अनंत गुणों में रूप होने से, अनंत गुणात्मक इस आत्मा में अनंत आत्मा सुखमय हो जाता है, सुख रूप हो जाता है। एक एक का निर्णय करने मात्र से, एक कर्ता भाव का निर्णय करने मात्र से इसको पर्याय में क्या प्रकट होता है? सुख प्रकट होता है। इसी सुख नाम की शक्ति को आचार्यों ने चारित्र भी कहा है।
ये सम्यक दर्शन श्रद्धा का है ना, दर्शन और चारित्र, इसी सुख को चारित्र कहा है। देखो, चारित्र कई प्रकार से बताया जाता है। व्रत तप त्याग उपवास आदि का धारण करना चारित्र है। मंद कषाय आदि को चारित्र कहते हैं। जैसे प्रथमन युग में मंद कषाय के परिणाम को चारित्र कहा जाता है। कितना सज्जन पुरुष है, कितना चारित्रवान पुरुष है, कैसा चारित्रवान पुरुष है। कोई नियम संयम नहीं लिया है, परंतु लोक में जिसको नीतिकार कहते हैं, ऐसे नीति से जीवन जीने वाले पुरुष को चारित्रवान कहा जाता है। जैसे सप्त व्यसन आदि का त्याग न करता हो, देवदर्शन पूजन आदि करता हो, उसको चारित्रवान कहते हैं। और चरणानुग में चारित्रवान किसे कहते हैं? कि जो व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि धारण करता हो, एक प्रतिमा दो प्रतिमा अणुव्रत पंच महाव्रत आदि का जो धारण करे, उसको चारित्र कहते हैं। और कर्णानुयोग में चारित्र किसको कहते हैं? कि कर्म अपेक्षा से, कर्म सापेक्ष, कि जिस जीव को 3 कषाय चौकड़ी आदि का अभाव हुआ हो, 2 कषाय चौकड़ी आदि का अभाव हुआ हो, ऐसे जीव को चारित्रवान जीव कहते हैं। और द्रव्यनुयोग, ये द्रव्यनुयोग की शक्ति है ना, द्रव्यनुयोग के माध्यम से समझा रहे हैं। ऐसे परम पारिणामिक स्वभाव में चारित्र किसको कहते हैं? ओहो, आत्मा को जानने से जो सुख उत्पन्न होता है, आत्मस्वरूप की दृष्टि करने से जो सुख उत्पन्न होता है, उस सुख को क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। कि जितना जितना सुख उत्पन्न हुआ है, उतना उतना इस जीव को चारित्र है, बस। और जितना जितना सुख अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, उतना उतना चारित्र भी नहीं है। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी है? और जैसे जैसे सुख बढ़ता है, सुख बढ़ता है मतलब क्या? आत्मरमणता बढ़ती है, उस सुख की दृष्टि बढ़ती है। जैसे जैसे उस सुख में स्थिरता बढ़ती है, उस सुख में, जो सुख, किस सुख में? आत्म स्वरूप को जानने से जो सुख उत्पन्न हुआ है, उस सुख में जब स्थिरता बढ़ती है, तो बाहर में वो चारित्र भी सापेक्ष रूप से बढ़ने लगते हैं। ठीक है। लेकिन क्या समझते हैं हम बाहर के चारित्र को चारित्र समझते हैं। बोले बाहर से चारित्र ग्रहण करने से सुख की अनुभूति नहीं होती है। बाहर से वस्तु का त्याग करने से सुख की अनुभूति नहीं होती है। वस्तु के घटाने अथवा वस्तु के बढ़ाने से सुख की अनुभूति नहीं होती। तो बोले सुख की अनुभूति कैसे होगी? कि पर से दृष्टि हटा के इस आत्म तत्व की दृष्टि करने पर ही सुख की अनुभूति हो सकती है। और अन्य कोई कारण सुख की अनुभूति करने का इस जगत में नहीं है ही नहीं। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि 6 द्रव्यों में सुख नाम का गुण बाकी किसी भी द्रव्य में पाया जाता नहीं है। अन्य किसी द्रव्य में वह सुख नाम का गुण पाया ही नहीं जाता। वह सुख नाम का जो गुण है, वो तो इस जीव शक्ति, इस जीव तत्व में ही पाया जाता है। ये सुख शक्ति है, ये इसके पास ही है, अन्य किसी के पास नहीं है। आई बात समझ में? लोक में जिसे धन की इच्छा होवे, ऐसा धनार्थी जीव किसके पास जावे? राजा के पास जावे। तुम बीमार हो तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है ना? और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, आंख की बीमारी है तो आंख के स्पेशलिस्ट के पास, कान की बीमारी तो कान के स्पेशलिस्ट के पास। ऐसा ही है ना? भूख लगे तो ऐसे जो जगह जावे जहां से भूख का निवारण हो सके। तो बोले मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, और मेरे को अपने इस दुख का निवारण करना है, सुख प्रकट करना है। बोले कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? बोले कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, इस सुख स्वरूपी आत्मा की ओर देखना भर है, बस। दृष्टि, देखना भर है, ज्ञान दृष्टि, शक्ति, कि जानना भर है, देखना भर है और जानना भर है। कैसा जानना है? किसके स्वरूप का निर्णय करना भर है। निर्णय करने मात्र से क्या उत्पन्न होता है? कि निर्णय करने मात्र से इस जीव को सुख उत्पन्न होता है। इसी सुख को आचार्य देव सम्यक दर्शन भी कहते हैं। तो सम्यक दर्शन की महिमा गाई है ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। ताते, ताते इसलिए, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु। करुणा करके गुरु एक सीख देते हैं। क्या सीख देते हैं? कि इस लोक में अनंत जीव दुखी हैं और सुख चाहते हैं। तो उस सुख को बताने का, उस सुख को प्रकट करने का वो उपाय बताते हैं। तो उस उपाय को सम्यक दर्शन कहते हैं, बस। सम्यक दर्शन क्या है? कोई बात पकड़ में आ रही है? नहीं, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन वो सुख है। कैसा सुख? कि आत्मा का निर्णय करने पर जो सुख उत्पन्न होता है, आत्मा का निर्णय करने पर, मैं ऐसा भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जानने पर जो निराकलमय सुख उत्पन्न होता है, उस सुख का नाम ही चारित्र और उस सुख का नाम ही सम्यक दर्शन है। आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में? थोड़ा और गहरा चलेंगे। कि देखो, मैं तो जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो ये बात जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, अनंत गुणात्मक हूँ।
मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो फिर मुझे सुख क्यों नहीं होता? कि बोले इसे जानना नहीं कहते। ये देखो, पर ये मूढ़ा ही प्रश्न है, आपने सुना होगा ना, पर्याय मूढ़ को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये पर्याय मूढ़ता क्या होती है, सम्यक दर्शन क्या होता है, सुख क्या होता है? ये सुख नाम की शक्ति से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। हालांकि मैं समझा नहीं पाऊंगा और आप समझ नहीं पाओगे। क्या कहना, इसका भाव का मतलब यह है कि मेरे समझाने से समझ नहीं पाओगे, अपनी उपादान की योग्यता से समझ जाओगे। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। क्या कहते हैं कि देखो, हमें ऐसा लगता है कि इतना तो मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में ही हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो फिर मुझे सुख क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि जिस क्षयोक्षम ज्ञान को तू ज्ञान कहता है, समझना ध्यान से, जिस क्षयोक्षम ज्ञान को तू ज्ञान कहता है, उसे यहाँ पे ज्ञान नहीं कहते। ये जो मेमोरेटिव इंफॉर्मेटिव तेरे पास ज्ञान है ना, इंफॉर्मेशन वाला, कि तूने ऐसा मान लिया कि ये मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये इसको जानना या मानना नहीं कहते। इसको नहीं कहते। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक और उदाहरण से। एक ना गेम आता है बिजनेस नाम से, बिजनेस, बिजनेस नाम का एक गेम है। तो उसमें नकली सिक्के, नकली नोट और नकली प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है, तो बच्चे खेलते हैं। तो जब हम छोटे थे, छोटे, बिजनेस क्या, जब चूरण वगैरह खरीदते तो उसमें नकली नोट निकलता था इनाम में। 100 का नोट, 500 का नोट, अच्छा 1000 का नोट निकल कर आता था। तो उस नोट को पाकर हमें कितनी खुशी होती थी? क्या लगता है आपको? उस बच्चे को उस नोट को पाकर कितनी खुशी होती थी? और उसी नोट को देखकर उसके माता पिता को कितनी खुशी होती थी? अरे यार ये तो बढ़िया, 1 रुपए की टॉफी दे रहा है, 100 रुपए का नोट निकल आया। ऐसी तो फिर मैं तुझे हजारों टॉफियां दिलाने के लिए तैयार हूँ। सारा काम धंधा बंद करता हूँ, रोज तुझे 1 रुपए की टॉफी दिलाऊंगा, उसमें 100 का नोट पाऊंगा। कुछ बात समझ में नहीं जा रही? तो बोले ऐसा जानना, तुम्हारा जो जानना है वो कुछ ऐसा ही जानना है कि तुम किसी 100 के नकली नोट को, ऐसा मुझे नोट 100 का नोट प्राप्त हुआ है, ऐसा मानते। आइए समझ में? तो ये क्षेत्र ज्ञान कैसा ज्ञान है? कि आत्मा के स्वभाव को ना जानकर, डमी स्वभाव, एक डमी भाव अपने अंदर में खड़ा किया है, एक नकली भाव आपने खड़ा किया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अंतर में रुचि, अंतर में रस तो शरीर का ही है। अंतर में रुचि, अंतर में रस तो भोगों का ही है। अंतर में रुचि, अंतर में रस तो बाहर ही है। लेकिन दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हो, सोचवाते हो, डमी इमेज खड़ी करते हो। कैसी डमी इमेज खड़ी करते हो? कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अब देखो, मैं तो जानता हूँ मैं ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूँ, तो मुझे मुझे क्यों नहीं होता? बोलते देखो भैया, यहाँ पे यहाँ पे ज्ञान शक्ति में ज्ञान की बात करते हैं, क्षेपशम नहीं। उस इंफॉर्मेटिव ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं है। इंफॉर्मेटिव ज्ञान के माध्यम से जिस ज्ञाता की दृष्टि करना था, उसकी दृष्टि ना करके तू बाहर की ही दृष्टि करता है। इसलिए तुझे वो सुख रूपी सुख जो उत्पन्न होना है, वो उत्पन्न होता नहीं है। जैसे लोक में कोई माने कि मैंने फला प्रॉपर्टी खरीदी, वो बिजनेस गेम खेलकर, अथवा कोई चेस खेले कि मैं राजा जीत गया, मैं राजा हूं और मैंने तेरे इतने सैनिक मारे, तो कोई वो किसी राज्य का राजा स्थापित हो जाता नहीं है। इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव ज्ञान यानी सूक्ष्म ज्ञान के बल पे मैं ज्ञाता हूँ कहने से, अथवा इसका इसी बात को सोच विचार करने से मैं ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कर लूंगा, ऐसा नहीं है। बोले कैसा है? कि मार्ग तो यही है, इतना किया तो शाबाश, पंडित टोडरमल जी कहेंगे इतना किया तो शाबाश, इस इतने क्षेपक्षम ज्ञान में वस्तु स्वरूप को जानने की चेष्टा की तो शाबाश। परंतु क्षेपक्षम ज्ञान के बल पर सुख उत्पन्न होने वाला नहीं है। उस क्षेपक्षम ज्ञान में उस ज्ञान ज्ञाता की दृष्टि करें तो इस जीव को सुख उत्पन्न होता है। अब वो सुख कैसा है, वो ज्ञाता कैसा है, चारित्र के माध्यम से समझाएंगे। सम्यक दर्शन किसे कहा उसमें? कि देखो भाई, जैसे तूने ये निर्णय किया कि पर मेरे पर, देखो उदाहरण के से समझाते हैं आपको। जैसे भगवान आदिनाथ, तो भगवान आदिनाथ जन्म से ही कितने ज्ञान के धारी? 3 ज्ञान के धारी, मतिश्रुत और अवधि ज्ञान के धारी। और 8 वर्ष की अवस्था में व्रत आदि, माने जो चारित्र आदि अंगीकार करते हैं। चारित्र कैसा? वो महाव्रत आदि वाला नहीं, अणुव्रत आदि जैसा चारित्र अंगीकार करते हैं। और फिर जब मुनि दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं तो मन प्रयादि ज्ञान बिल्कुल ग्रहण हो जाता है। तो 9 अंग 11 पूर्व आदि जो द्वादशांग है, वो तो उनके ज्ञान का विषय रहता ही। उनके पास इंफॉर्मेटिव ज्ञान तो जबरदस्त होता है ना, या नहीं होता? उस इंफॉर्मेटिव ज्ञान के बदले, बल पे, वो जो आदिनाथ भगवान है, उन्हें केवल ज्ञान प्रकट करने में कितना समय लगा? 1000 1 लाख वर्ष। करोड़, 1000 वर्ष नहीं, 1 लाख पूर्व लग गया ना।
84 लाख करोड़ में 83 लाख करोड़ की आयु में दीक्षा ली थी। तो केवल ज्ञान होने में 1 लाख फुट थोड़ा ना लगा था, 1 लाख टोटल वर्ष टोटल लगे थे। 1 लाख, 1 लाख टोटल 1 लाख। दीक्षा लेने की बात तो 1000 वर्ष में तो केवल ज्ञान एक होगा ना, हजार मतलब वर्ष के दीक्षा बाद दीक्षा लेने केवल की लेने। ज्ञान हुआ था। हाँ, दीक्षा लेने के बाद तो 1 हजार वर्ष लगा ना, लेकिन ज्ञान जो उसके पास नॉलेज है, जो उनके पास ज्ञान है, वो कितने सालों से उनके पास 83 लाख फुट से। उसे है ना, तो उतने टाइम से वो इंफॉर्मेटिव ज्ञान बना रहा, तो फिर वो केवल ज्ञान को नहीं प्रकट कर पाए ज्ञान के बल पे। तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हम स्वतंत्रता बताएंगे। क्या स्वतंत्रता बताएंगे कि देखो भाई, कि इंफॉर्मेटिव ज्ञान के बल पे वो चीजें प्रकट नहीं होती। कौन सी चीज प्रकट नहीं होती? जिसे तुम प्रकट करना चाहते हो, ठीक है ना। वह तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता से प्रकट होती है। ऐसी स्वतंत्रता की जिन्हें दृष्टि होती है वे सुखी होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, एक और उदाहरण देते हैं। मान के चलो तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, और 1 करोड़ की जो लॉटरी है वो 6 महीने बाद तुम्हें मिलेगी। 1 करोड़ की लॉटरी 6 महीने बाद मिलेगी। तो लॉटरी के जो पैसा है, उस पैसे से जो भोग उपभोग आप करोगे वो कितने महीने बाद करोगे? 6 महीने बाद करोगे। लेकिन 6 महीने तक क्या दुखी रहोगे या सुखी रहोगे? क्या लगता है आपको? उस 6 महीने के समय में एक भिखारी की एक लॉटरी लगी, 1 करोड़ की लॉटरी, और पैसा कब मिलेगा? 6 महीने बाद मिलेगा। तो अभी वो 6 महीने तक भीख मांगेगा या नहीं मांगेगा? अभी वो 6 महीने तक उसी झोपड़ी में रहेगा या नहीं रहेगा जहां वो रह रहा था? अभी उस 6 महीने तक में कोई उसको दुत्कारेगा, कोई उसको गाली देगा तो सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। लेकिन किस बल पे सुनेगा? उसके अंदर जो 6 महीने पहले बात थी वो अब होगी। मतलब जो पहले लॉटरी निकलने से पहले जो बात थी भीख मांगने में, या उस झोपड़ी में रहने में, या उस किसी के गाली देने में, अब उसको क्या भाव रहता है? अब वो रोटी मांगने भी सोने का जाता है ना। भाव है। नहीं, अब वो रोटी भी मांगने जाता है तो वो रोटी मांगना उसे दुखरूप नहीं लगता। क्या कह रहे हैं वो समझो आप। छोड़ने का भाव तो कुछ नहीं है, छोड़ने का कोई भाव नहीं है, अब तो पकड़ हो गई है उसको। उस 6 महीने बाद के करोड़ रुपए की रोटी मांगने जाता है, भीख मांगने जाता है, तो वही रोटी मांगना जो पहले बहुत दुख रूप लगता था, अब वो दुख रूप नहीं लगता उसे। रोटी तो मांगता है, रोटी तो मांगता है, परंतु कैसा लगता है? दुख। वो झोपड़ी जिसमें वो रहता है, वो झोपड़ी उसको दुख रूप नहीं लगती। अब वो झोपड़ी उसको ऐसी नहीं लगती है भगवान मैं कहाँ पड़ा हूँ, अब मैं गरीब हूँ, ऐसी अनुभूति नहीं आती उसको। मांगता रोटी ही है, रहता झोपड़ी में ही है। कुछ बात समझ में नहीं। कोई आके उसको डांटे डट डट के, तो गुस्सा नहीं करता उसके ऊपर, गाली नहीं देता उसे, कहता कोई बात नहीं बेटा, दो और दे। क्यों? भाव जब छह भाषण। महीने बाद हाँ, वो 6 महीने हाँ, बाद बताएंगे तुझे क्या चाहिए हम। आई बात समझ में? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये दृष्टि करने से, ये ज्ञान अर्जित करने से उसका निर्णय क्या होता है? निर्णय क्या? वो वस्तु का जो प्रकटपना हो सकता है 6 महीने बाद होवे, 6 भव बाद होवे। कुछ बात समझ में आ रही है? जिस अनुभूति के चक्कर में पड़ जाते ना, अनुभूति तो हुई नहीं, वो समय दर्शन तो प्रकट हुआ नहीं, वो तो ज्ञान प्रकट हुआ नहीं, और बस खाली कहने से क्या फायदा? बोले कहने की बात नहीं है, इतना जो तुमने ज्ञान ग्रहण किया है, इतना जो इन्फॉर्मेटिव ज्ञान तुमने ग्रहण किया है, इस ज्ञान के बल पे क्या होवे, एक निर्णय आवे कि हाँ ये ऐसा मेरा स्वभाव है। उस सम्यक दर्शन की पर्याय तो जब प्रकट होगी, हो सकता है 6 महीने बाद प्रकट हो, लेकिन वो 6 महीने बाद प्रकट होने वाली बात सम्यक दर्शन यानी भोग। सम्यक दर्शन यानी उस आत्मा का भोग करना। वो तो हो सकता है 6 महीने बाद तुम्हें मिले धन खर्च करने को, लेकिन उससे पहले, वो खर्च करने से पहले जो बात ज्ञान में बन गई कि मैं ऐसा हूं, उसके बल पे जो आनंद आना है, यहाँ उस आनंद की बात कहते हैं। समझ में आती? समझ में? कि यहाँ स्वतंत्रता समझे कि वस्तु स्वरूप को समझने पे, उसकी दृष्टि, उसके भाव को समझने से भी इतना आनंद आता है। आपने सुना होगा जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुना नहीं सुना? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये कौन है? जो ये बात कह रहा है कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, कि जो चर्चा के बल पे ही निर्णय कर रहा है, इंफॉर्मेटिव ज्ञान के बल पे ही उसका भोग वेदन कर रहा है, ऐसे जीव को पर्याय में प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन है। समझे नहीं समझे? तो आप जो आप गुरु जी के प्रवचन सुनते होंगे ना, सुने पंडित जी के, सुमन प्रकाश जी के, तो क्या समझाना चाहते हैं तुमको? चारित्र क्या है, वो सुख क्या है, कैसा है वो सुख? कि मैं ऐसा हूं बस,
ऐसा हूँ, ऐसा हूँ का निर्णय करने पर जो आनंद प्रकट होता है, ये उस आनंद की बात है। उसको चक्कर में पड़ो कि वो प्रकट होगा, वो पर्याय में प्रकट होगा। और यदि यहाँ सूक्ष्मता से समझे तो गुरुदेव भी यही कहते हैं कि देखो, सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है, इसलिए आत्मा को सुख उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। आत्मा सुखी है, ऐसा आत्मा निर्णय करता है, तो वहां बाहर में सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होकर बताती है कि ये सुखी है। अभी बात समझ में? उस पर्याय का इसके सुख से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने स्वयं के षट कारकों से उत्पन्न होती है, और द्रव्य वो तत्व तो सदा वैसा का वैसा त्रिकाली ध्रुव ही रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि अनाकुलत्व लक्षण है जिसका, आकुलता नहीं है जिसके लक्षण में। आपका निर्णय कैसा होना चाहिए आत्मा के प्रति? आकुलता रहे। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं, बोले सुख स्वरूपी आत्मा कौन है ये? जब सुख की इच्छा होवे, सुख की दरकार होवे, सुख का भान होवे, तो आत्मा का ही दृष्टि जावे, अन्य किसी पदार्थ की दृष्टि न जावे। ऐसा सुख में जो लक्षण आत्मा को जानते हैं। वो समझ नहीं समझे कि हमारी तो फिर भी बाहर इच्छा होती जाने की, हमारी तो फिर बाहर जाने की इच्छा होती है, हमारी तो फिर बाहर भोगने की इच्छा होती है। तो कल उदाहरण दिया था ना कि वो बच्चा जिसको पोयम तो याद है, पोयम तो याद है, लेकिन स्टेज पे खड़ा हो गया तो क्या हुआ? भूल गया। जिस समय स्टेज पे खड़ा है उस समय पोयम याद है या नहीं याद है? याद है। याद है, बस वो याद है ना। अब उसको याद में मेहनत नहीं करनी। कुछ बात समझ में नहीं आई? वो तो परिपक्वता जब आवेगी स्टेज पे खड़े होके बोलने की, तो तत्समय की योग्यता, क्या कह रहे हैं, तत्समय की योग्यता, तो वो बोलने भी लगेगा, उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ किसी प्रसंग से घबरा गए, किसी प्रसंग से हम विच्युत हो गए, अरे भैया मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, और मुझे तो भोग की बहुत इच्छा है, बहुत लालसा है, और भोगने की इच्छा होती है, और पर पदार्थ को चाहने की भावना होती है, मैं कैसे सम्य दर्शन प्रकट करूंगा, मैं कैसा आत्मा हूँ? अरे भैया रुक तो सही, रुक तो। तू फिर पज्जे ही मूड़ा, फिर पर्याय में मूड होता जा रहा है, फिर पर्याय में मूड हो रहा है तू। वो जो भोग भोग जिसको तू समझ रहा है, जिन कषायों को तू अपना स्वभाव समझ रहा है, वो तो पर्याय है, पर्याय है, वस्तु नहीं है वो। क्या कह रहे हैं? अपने षटकारक से उत्पन्न हुई विकारी पर्याय। चीनी, अरे ये चीनी कैसी लेकर आए तुम बाजार से, देखो तो कड़वी हो गई। अरे कड़वी हो गई चीनी, कभी कड़वी होती नहीं है, अग्नि का संयोग पाकर वो जली है जो, वो चीनी का स्वभाव भाव नहीं है। ये कैसा आत्मा है? इतना तो क्रोध करता है, इतनी तो कषाय करता है। फिर वही, तू आत्मा की दृष्टि कहाँ करता है? तू तो क्रोध की दृष्टि करता है। क्या कहा? तू तो कषाय की दृष्टि करता है। सुख होवे कैसे? तू तो पर्याय की दृष्टि करता है। ओहो, द्रव्य की दृष्टि करे तो फिर पर्याय में जो मर्जी होवे। क्रोध होवे तो क्रोध सही, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, बात समझ में। जो होवे सो सही, कषाय हो तो कषाय सही, द्रव्य की दृष्टि करो, आहा द्रव्य तो ऐसा ही है, वह ध्रुव तो ऐसा ही है। कैसा है? सुखमय तत्व, सुख अनाकुल सुख लक्षण है जिसका। कुछ बात समझ में नहीं? अनाकुल तो लक्षण है जिसका, कौन है वो? भैया कौन है वो? एक हाँ। एक खोटा दृष्टांत है, भारत जी के प्रवचन में आया, उन्होंने बोला मान लो तुम्हें पेशाब लगी है, ठीक है, हाँ। तो तुम हम्म, आकुलित मत हो, सहज रहो। हाँ इसका ठीक है। भाव क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया, क्या भाव हुआ ये इसका? देखो, देखो सहजता का सीधी सी यहाँ क्या भाव है? बहुत बहुत सीधी और बहुत सरल सी बात है कि आप किसी एक ऐसी सभा में, ऐसे किसी जगह पे गए जहाँ पे सब लोग आपको नहीं जानते थे, या कम लोग आपको जानते थे। मान के चलो आप, कोई दुल्हन होती है, दुल्हन अपनी शादी में दुल्हन गई। अब दुल्हन ने कितना मेकअप किया है, सब लहंगा पहना है, सब कुछ पहना है, और उसको लघु शंका, पेशाब लगी। अब वो बड़ी असहज महसूस कर रही है ये कहने में, ये बताने में कि मुझे बाथरूम जाना है, इतनी सी बात कहने में। आप किसी व्यक्ति के घर गए, अनजान व्यक्ति के घर गए, पहली बार गए, और आप जाके बैठे, और आप उससे पहली बार मिले थे, और आपको लघु शंका जाना है, और आपको कहने में कितनी असहजता महसूस होती है, कितनी। बोले इसमें ये जो नेचुरल कॉल है, ये कोई बुराई है क्या? उस घर में रहने वाले लोग लघु शंका नहीं जाते क्या? तुम अनोखे हो जिसे लघु शंका जाना है। मुझे बात समझ में नहीं? आपका जो छोटा बच्चा हो, 3 वर्ष का, 4, गोदी का होगा तो गोदी में ही कर देगा, तो बोलेगा भी नहीं मम्मी से कि मम्मी मुझे बाथरूम जाना है। वो तो इतना भी नहीं विचार करेगा। उतने सहज हो जाओ तो बात ही है, मैंने सहज हो का मतलब ये नहीं है कि तो क्या कहा, और वो जो 5-6 वर्ष का, 7-8 वर्ष का आपका बच्चा हो, उसको भी जाना हो, तो आपसे क्या बोलेगा? सबके सामने बोलेगा, नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? मम्मी मुझे बाथरूम जाना है। क्या वो ये बोलेगा कि मम्मी के कान में बोलेगा, धीरे से बोलेगा, बाहर जाके बोलेगा, शर्माएगा? क्या करेगा क्या वो? समझे? तो उन्होंने कहा ये नेचुरल कॉल है। तो उन्होंने उदाहरण में दिया, उन्होंने कहा कि देखो ये तो सहज भाव है। सहज भाव है इन सेंस ज्ञानी सहज भाव में रहते हैं,
ज्ञानी इतने ज्यादा विकल्पों में नहीं पड़ते कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या कहेगा, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कहूंगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रोध का भाव है, कुछ कहने का भाव है, हर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिणामों में वो मैं सहज तो है। एक्चुअली क्रोध राग आदि पे लगा के देखना चाह रही थी कि हाँ, सब उसमें वो जगह क्या लगा। कहना चाह रहे, सब देखो जगह वो लगा देखो, के उसका क्या क्रोध भाव उत्पन्न, दिखेगा। क्रोध उत्पन्न होने का भाव क्या है कि तुम सहज नहीं रहे। तुम्हें जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है, वो तुम्हारी असहजता के कारण उत्पन्न हुआ है। उस कार्य के प्रति देखो, क्रोध उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। पहला सिंपल सा कारण, मेरी रुचि पूर्वक कार्य ना होने के कारण मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। कि मैं चाहता हूं कि ऐसा होवे, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। एक बात, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार ना करे, परंतु जब वो मेरे अनुकूल व्यवहार नहीं करता तो मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना। मेरी भोग उपभोग की सामग्री में खलल पड़े तो मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। जो मेरे साधन है, भोग उपभोग के साधन, वो मेरे मनोनुकूल कार्य ना होते हो या मुझे प्राप्त ना होते हो तो मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक। और मूल स्वभाव क्या है कि मैं वस्तु स्वरूप को नहीं जानता हूँ, वस्तु स्वभाव को नहीं जानता हूँ, और पर पदार्थ को अपने अनुकूल परिणमाना चाहता हूँ, अपने अनुसार परिणमाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या होता है, क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा, अखबार खोला, ना वो मजिस्ट्रेट है, ना वो पुलिस में है, वो एक प्राइवेट कंपनी का चपरासी है। अखबार पढ़ता है, अखबार खबर पढ़ के बहुत क्रोधित होता है। जान से मार देना चाहिए, मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो कर देता, कैसी हमारी सरकार सजा ही नहीं देती। खूब खूब गुस्सा हो रहा है, एक सेकंड में फैसला दे देता, मैं इतना विचार ही नहीं करता, 6 महीने हो गए इसका, इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कितना क्रोध कर रहा है। ना वो मजिस्ट्रेट है, क्या कहते हैं, समझे ना, ना वो पुलिस वाला है, ना वो कहीं वकील है, क्या है वो, एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी है। क्रोध का कारण क्या है कि एक केस चल रहा है जिसका अभी जवाब, जिसका अभी रिजल्ट आया नहीं। माने वो क्या चाहता है कि जज के कार्य को भी अपने सर पे लेना चाहता है, मुजरिम की सजा देने वाला भी खुद बनना चाहता है, पकड़ने वाला। मैं होता पुलिस की जगह तो एक सेकंड में पकड़ लेता, मैं होता तो एक सेकंड में जजमेंट दे देता, मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो ऐसा कर देता। मैंने सब जगह मैं घुसना चाहता है वो, प्रत्येक कार्य को। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक कार्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ तो ऐसा ही परिणमन होगा। देखो मैंने एक सुबह किसी को एक उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया मैं तुमको देता हूँ। एक घर हो, गरीब परिवार, गरीब परिवार है ना, और गरीब परिवार में चार बच्चे, चार लोग हो, एक पिता हो, एक माँ हो और दो बच्चे हो, और परिवार गरीब हो और चार रोटी हो घर में। तो माँ अधिक रोटी किसको देगी? क्या लगता है आपको? बताओ गीता जी, आप बताओ, माँ अधिक रोटी किसको देगी? चार रोटी है, चार लोग, अधिक रोटी किसको मिलेगी? अगर किसी से अधिक राग हुआ या कुछ ऐसे। सामान्य स्थिति, राग वाग की कोई बात नहीं, सामान्यतः माँ अधिक रोटी किसको देगी? बच्चों को। ठीक है, आपको क्या लगता है गीता जी, किसको देगी? समान इक्वली चलो सबको। ठीक है, वेरी गुड। आपको क्या लगता है दीदी, आप बताओ, शालिनी दीदी बताओ, किसको देगी अधिक हाँ रोटी? इक्वली देगी, अगर 4 रोटी है तो चारों में एक एक बांट देगी। ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है। अनिता आंटी जी, आपको क्या लगता है किसको देगी अधिक रोटी? पहले तो बच्चों का पेट देखेगी, पेट भरेगी उनका। अच्छा ठीक है, और पूजा दीदी आपको क्या लगता है किसको देगी? बच्चों को देगी। ठीक है, देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इस सबके लोगों के लगभग लगभग सेम से जवाब है, पर मेरा जवाब ये है कि वो पिता को अधिक रोटी देगी। क्यों देगी पिता को अधिक रोटी, समझो आप। देखो, ये रागी की दृष्टि राग की पूर्णता पे रहेगी, और समझदार व्यक्ति की दृष्टि समझदारी पे रहेगी। पिता रोटी कमाने बाहर जाएगा, उसे बच्चों से अधिक मेहनत करनी है, अधिक मेहनत करने की शक्ति उसको रोटी से ही मिलेगी। यदि वह दो रोटी खाकर भी घर से नहीं जाएगा तो वापस से चार रोटी कमा के नहीं ला पाएगा, बच्चे ने घर में ही रहना है। अधिक भूख लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सो जाएंगे, लेकिन अगर वो पति सो जाए, जिसने कमा के लानी है वो रोटी, वो कमजोरी से खा के, कहीं गश खा के गिर जाए, तो क्या होगा, उस उन चार रोटियों के भी जुगाड़ का क्या होगा? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? पकड़ में आ रही है, नहीं पकड़ में आ रही? देखो, ये होती है राजनीति, इसी प्रकार से चलाई जाती है। रागी किस दृष्टि से देखता है, मैं माँ हूं इसलिए बच्चों को अधिक रोटी दूंगी। पर ज्ञानी इस दृष्टि से नहीं देखेगा, वो तो सर्वांगीकरण देखेगा कि मेरे बच्चे को जो एक रोटी मिल रही है, ये एक भी नहीं मिलेगी यदि मैं पति को दो नहीं दूंगी। कुछ बात समझे? वो स्वयं आधी खा ले वो एक अलग बात है, वो स्वयं आधी खा ले या आधी भी ना खावे वो एक अलग बात
परंतु 4 में से बंटवारा 2 रोटियों का बंटवारा पति के हिस्से में दे करेगी। समझदार माँ होगी तो बेवकूफ की बात नहीं करती। अब यहाँ समझो ध्यान से, इसी प्रकार से ज्ञानी की दृष्टि कैसी है, रागी जैसी दृष्टि नहीं है उसकी। समझे, रागी जैसी दृष्टि है। मैं बच्चों से जिसके जिसके राग का भरण करना है उसका कार्य करूँ, तो वहां ये समझाते हैं असहजता। देखो देखो व्यापकता समझे ना सोच की, उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसकी व्यापक दृष्टि को समझो, वो क्रोध होने का कारण क्या है। भैया एग्जाम्पल में पति क्यों नहीं बताया था पहले फिर? मैंने बोला तो था चारों में से किसको दोगी, नाम तो लिया था स्पष्ट से कि हम बताया 4 तो था। जने हैं, कि 4 जने हैं, माता कि पिता माँ दो है, बच्चे। पति है, 2 बच्चे अच्छा, मुझे लगा 4 बच्चे हैं। तो जो मर्जी सोचो। अरे हम देखो सुना, आपको सुन भी लेते तो भी तो सबको ये लग रहा था ना बच्चों को ही देगी, तो सहजता सी बात है, उसमें क्या बात। तो इतनी सी बात बताना चाहते हैं कि जो रागी की जो दृष्टि है वो कैसी है, वो अपने स्वार्थपूर्ण में दृष्टि है, और ज्ञानी की दृष्टि स्वार्थ अनुसार ना होकर सहज रहती है। वो वस्तु व्यवस्था को सही तरीके से, सर्वांगीण तरीके से देखता है, समझता है, और उस अनुरूप अपने कार्य को करता है। उसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है कि उसको लोगो शंका लगे। सिर्फ क्रोध उत्पन्न हुआ है, कषाय उत्पन्न हुई है, वो कषाय क्रोध आदि उत्पन्न असहजता का भाव है, असहजता का भाव। आप जिस परिणाम से, जिस परिणाम से दुखी हो रहे हो, यदि उसके स्थान पे खड़े होकर देखोगे तो आप ये जानोगे कि इस समय जो उसने परिणमन किया है उस स्थिति में इसी प्रकार का परिणमन हो सकता था। एक अज्ञानी से क्या अपेक्षा करते हो आप, कि वो ज्ञानी जैसा जीवन जिए? तुम समय सार पढ़ के अपने आप से क्या अपेक्षा करते हो कि मैं आज ही साधु बन जाऊं? बोले तुमने अभी समय सार के भाव को पकड़ा नहीं है, अभी उसके स्वभाव को समझा नहीं है। तो 4 अक्षर सीख के जो तुम्हें लगता है कि अब ये दुनिया मेरे अनुसार परिणमे और ये फला व्यक्ति मेरे अनुसार परिणमे, ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। अज्ञान दशा में तुम्हारा जो परिणमन था, उस अज्ञानी का, जिसके अज्ञानता पे तुम्हें क्रोध आ रहा है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे पति की किसी बात पे तुम्हें क्रोध आ रहा है, तो अज्ञान अवस्था में पति क्या करेगा, वही वह कार्य नहीं करेगा जो वह कर रहा है, या अन्य कार्य करेगा। क्या करेगा? बच्चे ने कपड़े में टॉयलेट कर दिया, अब वो बच्चा पिटाई का हकदार है या सफाई का हकदार है? तो सीधी सी बात है, वो बच्चा है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ज्ञानी क्या कहता है, सहज भाव से एक्सपेक्ट करता है, जानता है कि किस दशा में क्या करने योग्य है और क्या होने योग्य है। ऐसी उसकी दृष्टि है। आई बात समझ में? ये क्या है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे करने से सुख उत्पन्न होगा। हो वस्तु के नजदीक, वस्तु स्वभाव के नजदीक जाने से, वस्तु स्वभाव की ओर दृष्टि करने से, आप एक गुण की भी दृष्टि करें तो उस गुण में व्यापक व्यापक इनसे सुख का रूप होने से, उस गुण से भी उस जीव को क्या उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है। वो सुख कैसा है? निराकुल है, निराकुल है, आकुलता लिए हुए नहीं है। और ये निराकुल सुख की अनुभूति, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण, निराकुल सुख की अनुभूति करना चाहते हो तो बोले क्या करो, पर्याय दृष्टि मत करो, वो ध्रुव की दृष्टि करो। वो ध्रुव की दृष्टि जो कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं। और उस सुख को भी पर्याय में लाने की कोशिश मत करो। पर्याय में आवे तो सुख होगा ना। सुखियों, जो सुखी होते हैं, पर्याय उनका प्रदर्शन करती है कि ये सुखी है। आई बात समझ में? लहर से समुद्र में पानी नहीं आता है, समुद्र के पानी से लहर बनती है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समुद्र के पानी से लहर बनती है, लहर से समुद्र में पानी नहीं आता। उसी प्रकार से पर्याय में सुख होगा तो मैं सुखी होऊंगा ऐसा नहीं, मैं सुखी होऊंगा तो पर्याय में झलके, मैं दृष्टि करूंगा तो पर्याय में उत्पन्न होगा। मैं अपनी दृष्टि करूंगा तो पर्याय चीख चीख के कहेगी, क्या कहेगी, कि ये सम्यक दृष्टि है। बाबूजी युगल जी की भाषा में कहे तो सम्यक दर्शन ने अपना कोना 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 खाली किया है, सम्यक दर्शन के लिए नहीं, ध्रुव के लिए। उस पर्याय ने, सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर दिया है। किसके लिए? उस ध्रुव तत्व के लिए खाली कर दिया है। ऐसे ध्रुव तत्व की दृष्टि सम्यक जो दर्शन की करते हैं, पर्याय में सम्यक हाँ, दर्शन के लिए ही जगह नहीं है। जगह नहीं है। सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन के लिए कोई जगह नहीं, ध्रुव के लिए जगह है। ऐसे ध्रुव की दृष्टि करने वाले जीवों को वो पर्याय में सुख उत्पन्न होता है, और इसको आचार्य चारित्र भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं, स्थिरता। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणियों को वंदना शतबार।